अब मान्यता जी अपसेट होंगी तो वो भी तो अपसेट ही होंगे ना। ये बात तो एकदम सही है। मेरे अभी की खुशी मेरी खुशी में ही है। अब ठीक है वो? हाँ, वो एकदम ठीक है। आपको उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफी पोसेसिव है अभिमन्यु को लेके। डॉक्टर, क्या हो गया इनको? इन्हें पैनिक अटैक आया था। अच्छा। इसी बात से कोई सदमा लगा है। आप ये दवा ले आइए, तब तक हम इनके कुछ और टेस्ट करेंगे। सारी लानी है क्या ये? जी। मैं ले आऊं? हाँ, आप लेकर आइए। अच्छा। और कितना टाइम लगेगा उनकी याददाश्त वापस आने में डॉक्टर? कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ हफ्ते, कुछ महीने या साल भी लग सकता है। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं, मुझे लेके आनी। फार्मेसी की तरह यहाँ पे? ये आगे से लेफ्ट लेंगे। आगे से ना? हाँ। ये कुमार यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन उनका ठीक होना मुमकिन तो है ना डॉक्टर? अन्ना जी की आवाज? ये यहाँ पर क्या हो रहा है? मन्ना जी, एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है? इस तरीके से आप एक सीनियर डॉक्टर के कैबिन में कैसे आ सकते हैं? और ये मन्नत, इस नाम के किसी भी पेशेंट का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है यहाँ। okay, I understand. Please leave. I'm really sorry. Please. My wife was missing, so. थैंक गॉड मैंने धैर्य जी को पहले सीसीटीवी फुटेज में देख लिया। थैंक यू डॉक्टर। वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड के बड़े भाई है। मैंने घर पे किसी को बताया नहीं है और मैं चाहती हूँ कि किसी को पता भी नहीं चले, वरना सब घर वाले ना जोर देने लगेंगे हस्बैंड की याददाश्त वापस लाने के लिए। और आपने कहा इससे उन्हें खतरा है तो? इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे डॉक्टर आरबी जी ने पहले ही बता दिया था कि आप ये बात किसी को नहीं बताना चाहती। ओके, थैंक यू। क्या कुमार, कहाँ घूम रहे हो? हाँ कुमार, क्या बताऊं सर, वो इस मौसम में ना बाहर का खाना खा लिया था, तब से ना हालत खराब हो गई, इसलिए डॉक्टर को दिखाने आया था। अच्छा। पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा है कि कुमार झूठ बोल रहा है और मन्नत जी अंदर है। अरे नहीं, अंदर से तो यही लड़की बाहर आई है, तो मतलब अंदर सिर्फ यही थी। तो कुमार सही बोल रहा है। क्या वो सर? हाँ? सब ठीक है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम ख्याल रखो अपना, है ना? जी सर। तुम मेजबानी में काम करते हो तो बाहर खाना क्यों खाते हो? मम्मी के हाथ का खाना खाया करो। जी सर। हेलो सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
अभिमन्यु और मन्नत के बीच क्या रिश्ता है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। विक्रांत सलूजा, मेजबानी का ओनर। ना तो उसकी कोई फोटो है और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी। यहाँ तक कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया। मैं तो डर ही गया था मैम। मैं भी। हमें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। हाँ, हेलो मैम, मेरे हैकर का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि किसी ने मेजबानी के बारे में ऑनलाइन जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी और आपके और विक्रांत सर के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की गई है। तो उन्हें कुछ मिला तो नहीं ना? मेरी और विक्रांत की सारी फोटोज डिलीट कर दी थी ना? यस मैम, आपके और विक्रांत सर के बारे में कुछ भी ऐसा ऑनलाइन नहीं है जिससे आप दोनों को लिंक किया जा सके। वो कितना भी कोशिश कर लें, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मिस्टर रौनक, थैंक यू। आप एक काम करिए, पता करने की कोशिश कीजिए कि कौन लोग थे जो मेरे और विक्रांत के बारे में पता करते हैं। ओके? श्योर मैम। अभिमन्यु को लेकर इतनी इनसिक्योर क्यों हो तुम? क्या चाहती हूँ कि सब कुछ सबको पता चल जाए, हमारी हकीकत सबके सामने आ जाए, ये चाहती हूँ? अभिमन्यु हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाएगा, समझी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभिमन्यु मुझसे दूर नहीं जा सकता दी। तो बस अपने आप पर और अपने गुस्से पर काबू रखो। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना, ठीक है? तो मैं मान्यता की तरफ से माफी मांगता हूँ। असल में ना वो इतनी बुरी है नहीं। वो क्या है ना कि मुझे लेके ना कभी कभार इमोशनल हो जाती है। मेरे एक्सीडेंट के बाद ना वो ऐसी हो गई थी। बुरी नहीं, उसकी बात का बुरा मत मानना, है कि नहीं? सेट है। ओए यार, ओए गोल्डी का फोन है, कुछ काम होगा, मैं आता हूँ। यार वो झलक क्या था वो सब? इस बंदी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। पहली बार मिला हूं यहाँ मुंबई में, फिर भी जब भी ये सामने आती है ये बात झूठी क्यों लगती है? थैंक यू। लीजिए मनु जी। थैंक यू। मनु जी, धैर्य जी आपके पति है ना? फिर आपने विक्रांत का नाम क्यों लिया? विक्रांत मेरे पति हैं। धैर्य जी विक्रांत के बड़े भाई हैं। मेरे जेठ है वो, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त। ओह, कितनी बड़ी गलतफहमी होगी। मुझे लगा था कि धैर्य जी आपके पति हैं। वो आपकी बेटी है ना दुआ, वो उन्हें बाबा के अकल बुला रही थी, तो वही सुना मैंने, इसलिए। विक्रांत दुआ के पापा हैं। विक्रांत की निशानी है दुआ, मेरी खूबसूरत यादें जो हमेशा मेरे पास रहती है। वैसे कहाँ है विक्रांत जी?
हम अभी तक मिले नहीं उनसे। बाबा जी ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा मेरे पास ही है। तो यूवी, हमें उन अंकल को ढूंढना होगा और हमें प्रूफ भी चाहिए कि वो पापा है। तो मैं जैसा बोलूं तो वैसे ही करना, ओके? बादल, इधर आओ यार, घर में चूहा है, तुम लोग साफ सफाई नहीं रखते क्या? जल्दी से हटाओ इन्हें। नॉनसेंस। यूवी, हमें कोई भी आवाज नहीं करनी है। अगर हम पकड़े गए ना तो मम्मा की सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी। ओके ओके। और कल हमें सेकंड चांस भी नहीं मिलेगा। कोई भी आवाज करनी। सॉरी, अब कोई और गड़बड़ नहीं होगी। माफ करिएगा मनन जी, वो फिर से वही बात पूछ रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब से ये हादसा हुआ है ना तब से दिमाग से वो हादसा जा ही नहीं रहा है। आप फॉर्मल में तो ही है, पूछिए ना। वो आज तक अभिमन्यु के साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं ना। अभिमन्यु बहुत ही मस्त-मौला इंसान है, वो किसी बात की टेंशन नहीं लेता है, पर आज इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी टेंशन ले ली उसने। बस मुझे लगता है वो ना मान्यता जी की वजह से टेंशन लेना चाहते हैं। मान्या की बस, मेरा मतलब है वो चाहते हैं कि मान्यता जी की पसंद की सारी चीजें हो शादी में, पर इतनी नजदीक है शादी के कैसे पॉसिबल है? वही चीज मैंने उन्हें बोली तो वो स्ट्रेस में आ गए। अब मान्यता जी अपसेट होंगी तो वो भी तो अपसेट ही होंगे ना। ये बात तो एकदम सही है। मेरे अभी की खुशी मेरी खुशी में ही है। अब ठीक है वो? हाँ, वो एकदम ठीक है। आपको उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफी पोसेसिव है अभिमन्यु को लेके। मान्या, तुम जाओ अभिमन्यु को बुलाकर लेकर जाओ। माफ करिएगा मनन जी, वो मान्यता अभिमन्यु को लेकर थोड़ी सी टेंशन ले रही है। कोई बात नहीं। वो क्या है ना, जब से अभिमन्यु ने कहा है कि उसे यहाँ आकर अपनापन सा लग रहा है, उसे लग रहा है कि जैसे कोई जुड़ाव है जो उसे महसूस हो रहा है। बस इन्हीं सब बातों को लेकर शायद वो हड़बड़ा सी गई है।